तो ये एक और बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। पलामू में दो पक्षों में विवाद का मामला है। धारा 144 लागू करनी पड़ी, तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था और फिर पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च किया। ये तस्वीरें फ्लैग मार्च की। दरअसल झारखंड में पलामू के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार लगाए जाना था और इसी के कारण वहां पर विवाद शुरू हुआ। दो पक्षों के बीच वहां पर जमकर झड़प हुई। धारा 144 फिलहाल एहतियातन उस पूरे इलाके में लगा दी गई है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। ये तस्वीरें भी आपको वहां पर दिखा रहे हैं। दरअसल वहां पर दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई और पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर भी है। पांकी में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सेवा भी एहतियातन वहां पर बंद कर दी गई है, यानी कि हालात वहां पर फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो आप देखिए कि पुलिस टीम के साथ आरएएफ भी आपको दिख रही होगी इन तस्वीरों में। और अब यहाँ पर जो प्राथमिकता है, शांतिपूर्ण माहौल कायम करना है। दो पक्षों का जो विवाद था, शिवरात्रि आने वाली है, ऐसे में तोरण द्वार का निर्माण हो रहा था, लेकिन दो समुदायों में आपस में इस तरह से ये विवाद बढ़ा कि देखिए एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, निशाना बनाया गया और फिर ये रहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई और साथ ही धारा 144 लगा दी गई है कानून व्यवस्था के मद्देनजर और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यानी ये एक मैसेज है कि किसी ने भी हिमाकत की या माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप ये तस्वीर देखिए, ये दोनों पक्ष जब आपस में भिड़ रहे थे, कैसे पत्थरबाजी हो रही थी। बड़ी संख्या में ये दोनों समुदायों के लोग सड़कों पर थे और एक समय ऐसा आया कि लगा दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे पर फेंके जा रहे थे। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक और अहम खबर आ रही है, वो आपको बता दें। झारखंड की घटना पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। तोरण द्वार हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में बनेगा? झारखंड में घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और ये चिंता की बात है, चिंताजनक है, लेकिन देश में कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी। देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, ये चिंताजनक नहीं है, लेकिन देश में कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है। तो पलामू में घटना पर बोले हैं गिरिराज सिंह। मुस्लिम समाज में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और इसका भूल का खामियाजा क्या अब के नौजवान, अब का बेटी और बेटा भोगेगा? ये कभी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है झारखंड के गोड्डा से, जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है कि अगर शिव नगरी देवघर में शिव बारात नहीं निकालेंगे तो फिर कहां निकालेंगे? उन्होंने पूछा है कि क्या वेटिकन या मक्का में शिव बारात निकलेगी। तो आप देखिए किस तरह से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शिवनगरी देवघर में भी अगर शिव बारात नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे? ये बताइए कि ये शिव की नगरी है, देवघर का मतलब शिव कन में है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का, मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं।
कि शिव के नगरी में शिव का बारात निकलने के लिए कभी 144, कभी नोटिफिकेशन, कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज तक मैंने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और डीसी वो यात्रिक होटल में जो है पुष्प वर्षा करते रहे। वो शिव बारात में कभी रूट लाइनिंग को भी देखने के लिए नहीं गए, कभी उन्होंने इसका टेंशन नहीं लिया। और ये जिनको लगता है कि हम चला रहे हैं और मेरे कारण ये सुलभ हो जाता है, वो गलतफहमी के शिकार हैं।